सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये सूचना दी है कि जो भी टैक्स पेयर अपने रिटर्न्स इंटरनेट द्वारा जमा करते हैं उन्हें 30 दिन में रिफंड मिल जाता है। 2006 में लागू किए गए इस सिस्टम में जहां इंटरनेट के द्वारा रिटर्न फाइल की सुविधा उपलब्ध की गई, ये सिस्टम कंपनीज के लिए जरूरी रखा गया था, मगर अब डिपार्टमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि मैनुअली रिटर्न्स फाइल करने पर रिफंड आते आते 6 से 18 महीने लग जाते हैं। इससे उनका भी काम बढ़ जाता है। अगर लोग इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठाते हैं तो न सिर्फ रिफंड 30 दिन में मिल जाता है, बल्कि इससे उन्हें भी एक लंबे प्रोसेस से राहत मिलेगी। पर्सनल इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर्सनल इनकम टैक्स जो है, इट इज टैक्स ऑन पर्सनल इनकम ऑफ अ पर्सन। पर्सन जिसको टैक्स भरना रहता है उसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम होता है। लाइक सैलरी इनकम होता है, उसको रेंटल इनकम्स होता है प्रॉपर्टी में से, उसको बिजनेस, खुद बिजनेस करता है, नहीं तो प्रोफेशनल होता है, और उसको कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और अदर सोर्सेज का इनकम होता है, जैसे इंटरेस्ट होता है और डिविडेंड होता है, उस टाइप का इनकम होता है। सो 5 टाइप का इनकम होता है कोई भी पर्सन का, 5 टाइप का इनकम। तो फर्स्ट 5 टाइप का इनकम को आपको कैलकुलेट करने का है। जैसे सैलरी इनकम को तो आपको कैलकुलेट करने का है, तो आपको सैलरी मिलता है, एक फॉर्म 16 होता है जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट देता है कि ये तुम्हारा इनकम है, ये तुम्हारा डिडक्शंस है। डिडक्शंस जैसे कोई अलाउंसेस मिलता है, ये होता है, तो उसको एग्जेम्पशंस वगैरह लेके एक सैलरी इनकम कैलकुलेट करता है, उसमें टैक्स भी काटता है वो। तो सिमिलरली जैसे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है, जैसे कोई पर्सन रेंट पे दिया हुआ है उसका प्रॉपर्टी, कोई लीव लाइसेंस का एग्रीमेंट होता है, उसमें अमाउंट स्पेसिफाई होता है कि इतना मंथली रेंट होएगा। तो एग्रीमेंट देख के एक्चुअल इनकम आया होगा आपको, तो आप कैलकुलेट करो कि इतना टोटल रेंटल इनकम है, उसमें भी कुछ डिडक्शंस है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। जैसे रिपेयर के लिए 30% लेना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्सेस भरो, कोई इंटरेस्ट भरो लोन पे, तो वो डिडक्शंस लेने के बाद वो हेड्स का इनकम कैलकुलेट होता है। सिमिलरली बिजनेस में जैसे आपका इनकम है, वेरियस एक्सपेंसेस है, तो वो लेके आप नेट प्रॉफिट होता है, तो वो हेड्स का इनकम कैलकुलेट होता है कि दिस इज द इनकम। तो कैपिटल गेन भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया होगा, सेल किया है, कोई प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी टैक्सेबल है। अदर सोर्सेस, ऐसे 5 हेड का इनकम जो है, दैट यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट फ्रॉम डिफरेंट हेड्स इटसेल्फ। उसका बाद उसको एग्रीगेट करने का, टोटल करने का। टोटल करेंगे तो उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से कुछ डिडक्शंस अवेलेबल है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लाइक एटीसी सेक्शन इंडिविजुअल को। एटीसी में जैसे एलआईसी, पीएफ, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट्स, उस टाइप का डिडक्शन लेने का बाद 1 लाख का लिमिट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, प्लस एडिशनल 20,000 इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के लिए रखा हुआ है। डिडक्शन लेने का बाद आपका जो इनकम होएगा दैट इज द टैक्सेबल इनकम होएगा, जिसका ऊपर आपको टैक्स भरने का है। टैक्स भरने के लिए उसको नेट टोटल इनकम बोलते हैं, नेट टोटल और टैक्सेबल इनकम। टैक्स भरने के लिए गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है रेट्स, स्लैब वाइज रेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल और पर्सन को जो टैक्स भरने का है, टोटल इनकम पे कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं है कि 30%, 40%, 60% जो रेट है वैसा भर दो। तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है स्लैब रेट्स, कोई इनकम वाइज स्लैब रेट किया हुआ है। जैसे टू सर्टन कोई इनकम अप टू 1,60,000, जैसे 2011 1,60,000 तक टैक्स फ्री कर दिया है गवर्नमेंट ने, यू हैव टू पे नील टैक्स। 160 से 5 लाख तक 10% टैक्स, 5 to 8 lakhs it is 20%, and above 8 lakhs it is 30%। तो इसको स्लैब रेट बोलते हैं। ये स्लैब रेट जो है गवर्नमेंट एवरी ईयर हर साल के लिए प्रिस्क्राइब करता है फाइनेंस बजट में। कोई भी साल में रिक्वायरमेंट है तो चेंज करता है, जैसे 160 से अभी 180 कर दिया। तो उसमें फिर अलग अलग एसएससी, अलग अलग इंडिविजुअल्स, जैसे इंडिविजुअल्स में वुमेन एसएससी, मेन एसएससी होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होता है, वेरी सीनियर सिटीजन्स भी होता है, उन लोगों के लिए अलग अलग स्लैब रखा हुआ है। जैसे मेन एसएससी, मेन एसएससी में रखा हुआ है कि अप टू 60 इयर्स नॉर्मल
एसएससी बोलते हैं, नॉर्मल मेन एसएससी। 60 to 80 ईयर्स सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं, और 80 ईयर्स से अबव जो रहते हैं तो उनको वेरी सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए स्लैब जो रखा हुआ है, जैसे मेन के लिए 1,60,000 to 5,00,000 10%, और ये जैसे सीनियर सिटीजन्स होएगा, सीनियर सिटीजन के 2,50,000 रखा हुआ है, 2,50,000 तक टैक्स भरने का नहीं है। फिर 2,50,000 से 5,00,000 10%, 5,00,000 से 8,00,000 20%, एबव 8,00,000 इट इज 30%। सेम वुमेन एसएससी के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दिया है, तो उसमें थोड़ा लिमिट जो है, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो है 1,90,000 रखा हुआ है। 1,90,000 से 1,90,000 तक टैक्स